यहाँ पे ये मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। पुडिंग जेली वाला जो सांचा होता है वो वाला मैंने सांचा यूज़ किया, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी शेप ठीक तरीके से नहीं आई। मैंने 2 बार बनाया, मुझसे गलती ये हुई कि एक कमाल का तैयार हुआ है। ये देखें, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आज काफ़ी अरसे के बाद बेकिंग की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। मैं एक फ्लफ़ी सॉफ्ट केक बनाने लगा हूं, टी टाइम केक भी आप उसको कह सकते हैं। फटाफट से तैयार हो जाएगा, थोड़े से इंग्रेडिएंट से तैयार करेंगे। ये फ्लफ़ी केक किस तरीके से तैयार होता है आइए देखिए। अच्छा जी, ये फ्लफ़ी केक तैयार करने के लिए शॉर्ट तरीके से बताऊं, 6 एग ले लिए। इन 6 अंडों को हम इसमें डाल देंगे। रूम टेम्परेचर पे आपने अंडे लेने हैं, फ्रिज में रखे हुए नहीं लेने, ठीक हो गया। 6 अंडे हमने यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद हम डालेंगे आधा कप दूध का, ये भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। डब्बे वाला इस्तेमाल करें आपकी मर्जी, रेगुलर घर में आता है वो इस्तेमाल करें आपकी मर्जी। और इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, अंडे और दूध हमने बीट कर लिया। इस टाइम पे आके अब हम क्या करेंगे मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे एक स्ट्रेनर लेंगे हम, इनने इसके अंदर मैदा शामिल करना है। रेगुलर जो मैदा होता है 1.5 कप मैदे का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से छान लेंगे। डेढ़ कप मैदा शामिल कर दिया, छान लिया। आइसिंग शुगर 3-4 कप शामिल करेंगे। ये देखें, इस तरीके से छान लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक हो गया। और साथ में शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही छन जाएगा। गल समझ नहीं आई? ये ले जी, फिर हम इलेक्ट्रिक बीटर उठा लेंगे, मीडियम स्पीड रखेंगे इसकी और फिर इसको बीट करेंगे। बीट करने के बाद इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 1/4 कप कुकिंग ऑयल का, ठीक हो गया। गल समझ आ रही है ये इस तरीके से। अच्छा, हम किसी चीज़ को लपेटेंगे नहीं, ठीक हो गया। अक्सर रेसिपी में मैंने आपको बताया कि आपने लपेटना है, इसमें आपने बीट कर देना, ठीक हो गया। शॉर्ट रेसिपियाँ, और आप लोगों को पता है कि तमाम हमारी जो रेसिपियाँ आप तक पहुँचती हैं वो रिटर्न रेसिपियाँ जो होती हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती हैं। जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने, बहनों को समझ नहीं आती मेरी किसी बात की, ठीक हो गया, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल देख सकते हैं क्या कौन सी मैंने कितनी चीज़ इस्तेमाल की। ये ले जी, हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसके साथ का एक सांचा ले लेना है जिसके अंदर हम केक को बनाएंगे, बेक करेंगे। आपका दिल चाहे तो इस तरह बटर पेपर आप लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो नॉन स्टिक इस तरह के सांचे होते हैं उसके अंदर अगर आप बटर पेपर नहीं भी लगा रहे तो कोई मसला नहीं है, इसको साइड पे कर दें। इसको अच्छे तरीके से ऑयल से, कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लें। अच्छा जी, ये मैं इस शक्ल का सांचा यूज़ कर रहा हूँ, इस तरह का थोड़ा सा डेकोरेशन वाला। आप कोई भी सांचा जो आपके घर में अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया हर साइड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम मिक्सचर अपना उठाएंगे, इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से क्लियर करवा लें बॉल को। ये लें जी, यहाँ पे हमने पैन के अंदर एक स्टिक ले लेनी है, वुड स्टिक। इसको इस तरीके से घुमाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एयर वगैरह जो होती है वो इसमें से निकल जाएगी और आपकी जो बेकिंग है वो अच्छी होगी। अच्छा, मैं बेकिंग ओवन में बना रहा हूँ, आप अगर चाहें तो आप पतीले में भी बना सकते हैं। बेकिंग ओवन में इसको 30 मिनट लगेंगे, पतीले में 50 मिनट लगेंगे। गल समझ आ रही है? प्री हीट आपने पतीले को कर लेना है, स्टैंड रख के नमक नीचे डाल के उसके ऊपर इसको आपने ऊपर से दम लगा देना है, ढक्कन दे देना है 50 मिनट के लिए। बेकिंग ओवन में आप लगा रहे हैं 180 पे मैं लगाऊंगा इसको, और मैं इसको 30 मिनट के लिए बेक करूंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ
कि ये जो मैं बेकिंग ओवन यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ सिम्फर कंपनी का। इसके अंदर जो फंक्शन है वो कमाल के हैं। इसकी लुक पहले आप चेक करें। दूसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है वो ये लगती है, आप पुश करें इसको, ये ऐसे बटन बाहर आ जाएगा। हम नीचे ऊपर वाले दोनों रॉड ऑन करेंगे, ये यहाँ से इस तरीके से। ये वाला बटन आप ऑन करेंगे इस तरीके से, तो हम यहाँ पे इसका टेम्परेचर रखेंगे 180 पे। ये मैंने 180 पे रख दिया इस तरीके से। अब हमने इसको 30 मिनट के लिए लगाना है, लेकिन आपने अभी इसको ऑन नहीं करना। सबसे पहले हम इसको रख देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे रख दिया हमने। हम इसके अंदर एक ब्लैक कलर की ट्रे होती है, वो आपने निकाल लेनी है, ठीक हो गया। वो आपकी जो नीचे ऊपर वाली हीट होती है उसको डिस्टर्ब करती है, वो मैंने निकाल लिया। आपने जाली के ऊपर इसको रख दिया। सिम्फर कंपनी का हम ये ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही कमाल का है। इसको दबाएंगे, ये ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 30 मिनट पे हम इसको छोड़ देंगे। सिम्फर कंपनी का ये जो यूनिक ओवन है, ये अगर आप लेना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो नईम ट्रेडिंग कंपनी की तमाम डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपको 30 मिनट के बाद मिलेंगे। ये ले जी, 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। केक को निकालने लगे हैं। एहतियात से आपने एहतियात करना है। ग्लव्स डालने हैं बेकिंग वाले। पैन गर्म होता है, इस तरीके से उठाएंगे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे ले आएंगे। हमने कोई भी इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया, उत्ते अंडा शंडा नहीं ला देता। गल समझ आई है? ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब ठंडा होगा फिर पैन से निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 घंटे के बाद मैं फिर हाजिर हूँ। बहुत सारी गलतियाँ हमसे होती हैं और इंसान हमेशा सीखता चला जाता है। मैंने 2 बार ये केक तैयार किया और ये केक एक्यूरेट तैयार हुआ। इंग्रेडिएंट जो भी हमने डाले वो एक्यूरेट थे। ये फ्लफ़ी बना, ज़बरदस्त बना। लेकिन मैंने गलती कहाँ पे की? मैंने गलती यहाँ पे की कि मैंने पुडिंग जेली वाला जो सांचा होता है वो वाला मैंने सांचा यूज़ किया। ये आप देख सकते हैं, ये वाला सांचा पैन केक, फ्लफ़ी केक के लिए इस्तेमाल नहीं होता। केक ठीक तैयार हुआ है, लेकिन इसकी शेप ठीक तरीके से नहीं आई। मैंने 2 बार बनाया। एक बार मैंने इसको विदाउट बटर पेपर बनाया, नीचे हमने ग्रीस की ऑयल से। एक बार मैंने बटर पेपर के साथ बनाया। जब मैंने इसका बटर पेपर उतारा, इसकी शेप की वजह से, डिज़ाइनिंग की वजह से मुझसे ये ठीक तरीके से मुझे नहीं लगा कि ये चीज़ अच्छी बनी है, खूबसूरत बनी है। क्योंकि मैं खुद आपको कहता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। जो चीज़ मुझे खूबसूरत अच्छी नहीं लगी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। कोई मेरे बहन भाई इस तरह के सांचे में अगर वो सॉफ्ट फ्लफ़ी केक बनाना चाहते हैं तो वो ना बनाएं। ये वाले जो सांचे हैं, ये पुडिंग वगैरह स्वीट डिशेस जो तैयार होती हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जो केक के लिए सांचे या पैन है वो ये वाले पैन है। ये वाला पैन मेरे पास था, मुझे लगा ये थोड़ा रफ सा है, और ये वाला पैन भी मेरे पास था तो ये भी मुझे रफ लगा। मुझे लगा ये साफ़ नहीं है, इसमें मैं नहीं बनाता। लेकिन केक मुझे बनाना इस सांचे में चाहिए, ठीक हो गया। फिर मैं मार्केट भी गया, मार्केट से भी मुझे इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है इस तरह का सांचा जिस तरह का मैं चाहता था कि इस तरह का मिले, ठीक हो गया। यहाँ पे ये मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन क्या मैंने आपको बताना ये था कि केक की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आप जब बनाएंगे। देखें, मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से, ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट जूसी बनेगा, ज़बरदस्त तैयार होगा। यहाँ से काट के भी आपको दिखाऊं, ये देखें, कमाल का तैयार होगा। लेकिन गलती क्या करने की मैंने, ये देखें, मुझसे गलती ये हुई कि एक कमाल का तैयार हुआ है। ये देखें, ये देखें, गल समझ आ रही है? ये देखें, बिल्कुल कमाल का तैयार हुआ है, जाली वाला तैयार हुआ है। लेकिन मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये जो सांचे होते हैं जेली पुडिंग वाले, ये इस्तेमाल ना कीजिएगा। आपने प्लेन सांचे, चकोर सांचे आपने इस्तेमाल करने हैं इस केक के लिए, ठीक हो गया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।